हेलो एंड वेलकम बैक टू डी पॉइंट। आज दूसरा T20 आई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। वेरी क्लोज गेम, टाइट गेम, एंड आई लव दीज गेम्स। ऐसे जो 160 165 वाले मैचेस होते हैं, थोड़ा से लो स्कोरिंग एज कम्पेयर टू T20 क्रिकेट, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट क्योंकि देयर इज अ बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल, राइट। और थोड़ा सा अलग अलग दो टीमें, बहुत अलग अप्रोच। इंडिया की बात करें तो स्पिन के साथ, इंग्लैंड की बात करें तो फास्ट बॉलिंग के साथ। एंड इट इज़ वेरी टैक्टिकल क्योंकि आप जनरली क्या करते हैं, आप पिच को देख के टीम बनाते हैं, राइट, ऑपोजिशन को भी। लेकिन जनरली आप पिच को ज़्यादा ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद ऑपोजिशन को देखते हैं। लेकिन अगर आप इंडियन टीम की बात करें तो इस पूरे सीरीज में अब तक ऑपोजिशन को देख के ज़्यादा टीम बनाया गया है। सरफेस जैसा है वैसा है, राइट। तभी आप अगर देखेंगे तो आज इस मैच में 16-20 में से 16 ओवर स्पिनर्स ने डाले हैं, एंड देव डन रियली वेल। 6 विकेट दोबारा लिए, इस बार थोड़ा सा ज़्यादा रन आए, पर ठीक है, दैट्स फाइन। बट 6 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, सो दैट्स ब्रिलियंट। नाउ क्विकली, 3 takeaways फॉर मी फ्रॉम दिस गेम। सबसे पहला इज इंडियाज बैटिंग अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग। इस पिच में थोड़ी सी उछाल ज़्यादा थी। इंग्लिश बॉलर्स बोल्ड वेल, लेकिन कहीं ना कहीं सब लगभग एक ही तरीके से आउट हुए हैं। दैट शॉर्ट पिच लेंथ, बैक ऑफ लेंथ, ऊपर छाती के करीब बॉल, और खासकर चेन्नई में जहाँ पे स्क्वायर बाउंड्री ज़्यादा हैं, यू कुड सी इट, यू कुड सी a lot of the Indian batters जो हैं was beaten by pace and that bounce। चाहे वो आप अभिषेक देख लें, थोड़ा सा ऊपर था, खैर, संजू सैमसन। और ये एक संजू को सोचना होगा, समझना होगा कि इट अब जो है बॉलर्स एंड ऑपोजिशन विल टारगेट शॉर्ट बॉल के साथ, एंड सबका वही था। सबके साथ अगर आप हार्दिक को भी उठा लें, ही ऑल्सो गॉट आउट लाइक दैट। आप सूर्य को देख लें, बैट लग के फिर स्टंप पे गया है। सो दैट पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस इज समथिंग, क्योंकि अब थोड़ा सा ना ये एक, अगर एक दो मैच और कोशिश ऐसे ही चलेगा, मेरे ख्याल से जैसे इंडिया को एक टेम्पलेट मिल गया इंग्लैंड के अगेंस्ट की स्पिन, वैसे ही थोड़ा सा काफ़ी हद तक एक वो टेम्पलेट इंग्लैंड को भी मिल गया अगेंस्ट इंडिया कि कैसे करना है, कैसे आगे चलना है। तो मेरा एक इसमें सोल्यूशन है, जो मैं ऑन एयर भी कह रहा था जब संजू बैट कर रहे थे, कि जनरली T20 में क्या होता है, आप ज़ोर से बल्ला घुमाते हैं, ज़ोर से मारने की कोशिश करते हैं, बड़ा बैक लेफ्ट, हाई बैक लेफ्ट, बैट स्विंग ज़्यादा। लेकिन जब पेस आता है 145, 140, 150 भी, तब इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप पेस के अगेंस्ट फिर ज़ोर से मारें। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग पे डालना होगा कि भैया ये पेस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, राइट। थोड़ा सा बैकलिफ्ट को कम करते हैं, क्योंकि अगर बैट के बीच में लगेगा ना, छोटा सा भी बैकलिफ्ट हो, बहुत दूर जाते हैं आजकल जी ये बैट हैं, बहुत दूर जाएगा ये बॉल। तो कोशिश ये है कि रादर देन टाइमिंग, फास्ट बॉलिंग और जो पेस है बॉलर का, उसका कैसे इस्तेमाल कर सकें। आई थिंक बोथ बोथ द गेम्स, अगर आप संजू का डिसमिसल देखें, वॉज अ गुड एग्जाम्पल हाउ नॉट टू डू इट। कि तेज डाल रहा है, यहाँ पे डाल रहा है, आप उसके अगेंस्ट और तेज मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो टाइमिंग मिलना बहुत मुश्किल है। सो समथिंग दिस इंडियन टीम नीड्स टू थिंक अबाउट हाउ टू काउंटर, क्योंकि आगे चल के ऐसा ही देखने को मिलेगा, और सारे वेन्यूज पे है, कुछ नहीं तो पेस है, और इंग्लैंड के पास वो गति भी है। नाउ नंबर 2, एक चीज़ और जो है दिमाग में आप बिठा लीजिए कि 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, और वो उसके दो कारण हैं। एक तो डेप्थ मिलता है बैटिंग में, लेकिन उस डेप्थ का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर आपको आपके टॉप ऑर्डर को फ्रीली बैटिंग करना है ना, तो वो फ्रीली बैटिंग तभी कर सकते हैं जब वो मेंटली वो आप अश्योर्ड हैं कि भैया पीछे बैटिंग है। जैसे आप 7 नंबर पे बैटिंग करेंगे ना, तो वो फ्रीडम नेचुरली, जितना मर्जी आप कोशिश कर ले, वो फ्रीडम चला जाता है, फिर आप उतना फ्रीली नहीं खेल सकते। आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि एक बैट्समैन कम है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में हो सकता है कि कुछ बॉल्स जो हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा अटैकिंग खेल सकते थे, शायद ना खेलें, तो मेंटली उतना फिर फ्रीडम से आप नहीं बैटिंग करते हैं। और इस फॉर्मेट का जो मंत्र है वो है फ्रीडम। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से 8 नंबर, तो जिसके चलते क्या होगा, जिसके चलते मुश्किल ये है कि अब जैसे मोहम्मद शामी अवेलेबल है, लेकिन आप खिला नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए तो इस वक्त, और अब नीतीश भी इंजर्ड हैं, अब शायद कौन आएगा, रमनदीप को बुलाया गया, रमनदीप विल जॉइन द टीम। मेरे ख्याल से शिवम दुबे भी शायद आए टीम के साथ जुड़े। लेकिन फिर मुश्किल ये है कि आपके पास वैसे फास्ट बॉलर्स नहीं हैं जो बैट के साथ वैसे कंट्रीब्यूट करके दें। तो कहीं ना कहीं फिर आपका यही कॉम्बिनेशन बनता है कि एक फास्ट बॉलर और 8 नंबर तक बैटिंग। तो वो जो है कि शामी को कब देखेंगे हम एंड ऑल ऑफ दैट, वो एक थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो ये एक चीज़ तो तय है कि
गौतम और सूर्य को 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए, एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वाई। और 8 नंबर तक अगर बैटिंग चाहिए, जो करंट सेटअप है, जो रिसोर्सेज हैं, मुझे नहीं लगता कि एक सीमर से ज़्यादा आप खिला सकते हैं। अगर खिलाएंगे आप 2 सीमर तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा बैटिंग के साथ। जैसे वॉशिंगटन आज खेले थे, शायद वॉशिंगटन ना खेलें, या पिछले मैच में नीतीश खेले थे तो शायद नीतीश ना खेलें, तो कहीं ना कहीं वो, मुझे नहीं लगता ये टीम वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। तो शामी जब तक पता नहीं, मतलब ये कॉम्बिनेशन रहेगा, एक सीमर, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़, एंड हार्दिक कम्स इन जब नीतीश रेडी होंगे, शायद नीतीश थोड़े से सीम अप डाले एंड ऑल ऑफ दैट, राइट। एंड नंबर 3, तिलक वर्मा, व्हाट अ टैलेंट। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। यहाँ पे भी जिस तरीके से, जिस मैच्योरिटी के साथ बैटिंग किया है, दूसरी तरफ से विकेटें गिर रही थी, बॉलिंग वाज गुड, और कब अटैक करना है कब नहीं करना है, कौन सा में थोड़ा सा बॉलर को पिक करके खेलना, आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड इनिंग्स। क्योंकि 3 नंबर पे आए, मैच फिनिश करके गए, दूसरी तरफ से विकेटें गिरती रहीं, देयर वर सिचुएशंस जहाँ पे लग रहा था इंग्लैंड आगे है मैच में, जैसे जब अक्सर आउट हुए तब मुझे लगा यहाँ से मुश्किल है। लेकिन स्मार्टली जिस तरीके से लोअर ऑर्डर के साथ उन्होंने बैटिंग किया, थोड़ी बहुत अर्शदीप के साथ, रवि बिश्नोई के साथ जिस तरीके से बैटिंग किया उन्होंने, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि एक होता है कि नॉर्मल बैटिंग करना, ऊपर बैटिंग करना, और किस तरीके से आप निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ आप बैटिंग करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्किल सेट। एंड दिस वाज अ ग्रेट इनिंग्स फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने ऊपर भी बैटिंग की और फिर निचले क्रम के साथ भी बैटिंग करके मैच जीता। सो दैट इज़ अ ग्रेट ग्रेट साइन। एंड ऑब्वियसली दैट लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, आज 3 पे आए थे। अगर वो तो तय है कि एक एडवांटेज इस टीम के साथ है कि टॉप 6 की हम बात करें, टॉप 6 बैटर्स, तो 3 लेफ्ट हैंडर है, 3 राइट हैंडर। तो अगर आप चाहें तो आप हर समय एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं, और शायद आगे चल के वही हम और ज़्यादा देखेंगे। तभी इस मैच में तिलक 3 नंबर पे दिखे थे, पिछले मैच में जैसे सूर्य दिखे थे 3 नंबर पे, क्योंकि पहले कौन आउट हुए थे, पहले संजू आउट हुए थे। इस मैच में पहले अभिषेक आउट हुए, तो कहीं ना कहीं वो हमें देखने को मिलेगा। और ये जो नॉक था तिलक का, ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका में भी बहुत अच्छा खेल के आए हैं, इट वॉज वेरी वेरी नाइस हाउ, बेसिकली बिकॉज वो जो मैच्योरिटी के साथ खेला। ये पिच में थोड़ा सा मुश्किल था, बैक ऑफ लेंथ ऊपर आ रहा था, दूसरे बल्लेबाज जहाँ पे फंस रहे थे वहाँ पे ही फाउंड अ वे टू स्कोर रन्स। थोड़े से लकी थे, थोड़े से एजेस वगैरह लगे, बट दैट्स पार्ट ऑफ T20 गेम, तो है पार्ट ऑफ दिस होल थिंग। सो या, सो दैट बी माई टॉप 3 takeaways from this game. Hope you liked it. Do subscribe, do tune in, and I'll see you soon again.